फरहाद को दोबारा देखें। हेलो है सर, हेलो। आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है जी, आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी, क्या हाल है जी आपके? थैंक यू सर, मैं बांग्लादेश से हूँ। अच्छा अच्छा, आप बांग्लादेश से हैं। अच्छा, बहुत दिन। मेरी हिंदी और उर्दू उतना अच्छा नहीं है, सो पार्डन माय मिस्टेक्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको सुन रहा था पिछले एक ईयर तक। ओके, एक ईयर अच्छा, से ज्यादा टाइम में आपको सुन रहा था, आपको और हारिस सर को। आप टीएलपी के बारे में कुछ कह रहे थे फर्स्ट में। ओके, एंड मैं कुछ कुछ जानता हूँ व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन पाकिस्तान। हाँ आपको मुझे आपको मैं बता देता हूँ कि बांग्लादेश में भी ये एक हाँ रेडिकल इस्लामिक हाँ ऑर्गेनाइजेशन हाँ है, हिफाजत इस्लाम। रिसेंटली हाँ, कुछ हिफाज़त इस्लाम, पहले वो टारगेट किया जमात है। इस्लामी थी, अब वो हिफाज़त इस्लाम है। अब हिफाजत इस्लाम कौमी मदरसा की हाँ एक सेक्ट है। ओके, कौमी मदरसा की तरह। तो हेलो। किया बांग्लादेश में भी कुछ अदल बदल किया है उन्हें। ओके, हम्म सम काइंड ऑफ कैजुअलिटीज भी हुआ हम्म इन Bangladesh. Last 26 March celebrated its 15th anniversary and 50। independence from हाँ। Pakistan. Okay, हम्म हम्म and then हुआ क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं हिफाजत इस्लाम, वो मोदी की विरुद्ध में आ गया। ओके, मोदी बांग्लादेश में गया था हाँ इस हाँ, पता है मुझे इस ओकेशन में। बात का, ओके, पता है मुझे इस बात का। हाँ तो हाँ वो बहुत हंगामा मचाया, पूरा देश को तबाह कर दिया। मोदी हिंदू है, ये है, वो मुस्लिम की विरोध है, वो कर करके वो पूरा बांग्लादेश को तबाह कर दिया। इस तरह कह सकते हो कि पूरा एक हफ्ता हड़ताल भी चला। ओके, देन व्हाट हैपेंड। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आफ्टर द प्रोटेस्ट और समथिंग जो हुआ, इसके बाद ये हिफाजत इस्लाम की एक जॉइंट सेक्रेटरी, ओके, मामुनुल हक, बांग्लादेश में मशहूर हम्म इस्लामिक स्कॉलर है। ओके, वो हम्म, एक होटल में पकड़ा गया एक खातून के साथ लास्ट अच्छा। थ्री थर्ड ओहो। अप्रैल। हाँ हाँ हाँ। ओके, देन वो तो लोग तो मान रहे ही रहा। ओके, देन वो भी प्रोटेस्ट कर रहा था कि ये गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी है। ओके, अच्छा, यानी कह रहा था कि मेरे मेरे खिलाफ देन गवर्नमेंट ने कॉन्स्पिरेसी की है ये। है लोग ये कह रहा था कि गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी है ये, कि वो खातून के साथ पकड़ा गया था, वो गवर्नमेंट की एक कॉन्स्पिरेसी है। ओके, लोग नहीं मान रहा था। अब मामुनुल हक जिसकी बात हम कर रहे हैं, हाँ जॉइंट सेक्रेटरी, वो कोई प्रूफ नहीं देखा पाया कि उसकी माने मैरिज हुआ था कि नहीं, उसकी कोई प्रूफ नहीं है उसके पास। ओके, अच्छा। वो कहती है कि वो शरीयत की सिस्टम में वो मैरिज किया था, शादी किया था, हम्म हम्म लेकिन उसके हम्म, पास कोई प्रूफ नहीं है। काबिन नमाज जिसको कहती है वो भी नहीं है। ओके, अच्छा। देन देन क्या हुआ, लास्ट 10 डेज में बांग्लादेश हम्म, में इस इस इंसिडेंट के बाद, वो जो हुआ 15th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो कैजुअलिटीज हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने वो उस रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मौलवी को पकड़ा शुरू कर दिया लास्ट 12 दिन अच्छा, में। पकड़ना शुरू कर ओके, दिया। एंड मामुनुल हक को भी जेल में डाला दिया। ओके, देन यू अच्छा कैन से दैट बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी टीएलपी की तरह हिफाजत इस्लाम को भी बैन करने जा रही है। ओके, अच्छा। एंड भारी पड़ रही है, खूब बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है उस मौलवी के साथ। लेकिन आप कह सकते हो कि हायर जो सीनियर जो पॉलिटिशियन है उस हम्म हिफाजत इस्लाम हम्म की, वो सब सब आप जेल में है। ओके, हम्म। मगर ये है ना यही कि कह रहे आप थे कि लोग आपको। इन मौलवियों को फांसियां भी तो दे रहे हो ना, एटलीस्ट कुछ तो उधर वो हो रहा है ना इनको। पाकिस्तान में आपको पता है ये बैन नहीं कर रहे, ये अभी अनबैन हो जाएगी टीएलपी। ये बांग्लादेश ये में भी इन्होंने सरकार आज खुद ही, हाँ, ये खुद ही आज इन्होंने ये बता भी दिया कि ये अनबैन हो जाएगी, गवर्नमेंट ने ही बता दिया। पाकिस्तान जो है ना, मैं कहता हूँ कि आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आप पाकिस्तान से अलग हो गए थे। ठीक है, वरना आप भी क्या इसी
कचरे में जी रहे होते, और मतलब बस क्या बांग्लादेश में किया भी जाए। ऐसा ही है सर, हाँ लेकिन तो बांग्लादेश में भी थोड़ा कम है। ओके, बांग्लादेश में भी हाँ ब्लॉगर ब्लॉगर मुझे पता है, किल्ड 14 हुआ ब्लॉगर्स 2016 में कत्ल हुए थे, पता है मुझे। है, या हाँ बट लेकिन आप बांग्लादेश में भी एथिस्ट कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा है। पता है ओके, मुझे, पता है, मैं जानता हूँ पाकिस्तानी बांग्लादेशी एथियस्ट को मैं जानता हूँ। ये आपसे कह एक रहा था सवाल है सर। फवाद भाई, आपसे एक हाँ हाँ, सवाल है। देखें, बताइए। एक चार्ट बहुत फेमस हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन हुआ था, उनका जीडीपी रेट का, एजुकेशन का, मोर्टेलिटी रेट का। उसमें बांग्लादेश ने बहुत या पीछे या छोड़ दिया पाकिस्तान को। अच्छा, या उसमें फिर हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश ने दो लोगों से काफी निजात हासिल की है। ये हमारी सोच है, आप करेक्ट कीजिएगा। एक है उनका जो मिलिट्री से जान छुड़वाई है बांग्लादेश ने, और मजहबी लोगों से। सेंटिमेंट्स या कैसे हैं बांग्लादेशियों की अपनी फौज के बारे में? हमें पाकिस्तान का तो पता है, हम लोग प्यार करते हैं फौज से। आप लोगों के सेंटिमेंट्स किस तरह के अपनी फौज के बारे में, प्लीज? देखिए, बांग्लादेश की फौज एक दिन में बहुत अटैक्टिव माने अटैकिंग था इंडिया के लिए। ओके, देन हम्म, शेख हसीना गवर्नमेंट आया, वो आवामी लीग है, आप हम्म, जानते हैं, वो हाँ इंडिया हाँ की हाँ, करीब है। हाँ? हम्म, तो वो हुआ क्या, वो इंडिया के साथ जो भी प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व कर दिया। हम्म, बाय नाउ यू माने आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम अब तक इंडिया के साथ नहीं है, सिवाय रिवर वाटर की बिना। ओके, हम्म, वन रिवर वाटर, इसके लिए डिस्प्यूट है, कुछ डिस्प्यूट है, लेकिन इसके बिना कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो नाउ यू कैन से बांग्लादेशी आर्मी जो है वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट की खूब करीब है। लेकिन बांग्लादेश में तो आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप चल रहा है। यहाँ अच्छा, कोई वोट वोट नहीं होता। ओके, यहाँ वोट होता है नाइट नाइट वोट कह सकते हो। इलेक्शन इलेक्शन के दिन की पहले रात में वो वोट कास्ट हो जाती है। हम्म, ओके, मेरा सवाल आर्मी वही रह गया, निजात दहिंदा समझती है आपकी कौम आर्मी को, या उनके बारे में क्या राय रखती है? ये मेरा सवाल था। नेगेटिव नेगेटिव राय रखता है। ओके, नो पॉजिटिव कोई नहीं है। क्योंकि आर्मी जो है वो शेख हसीना सरकार को बहुत सपोर्ट कर रहा है। शेख हसीना गवर्नमेंट जो है वो लास्ट 10 इयर्स सत्ते में है। लेकिन कोई इलेक्शन नहीं होता इधर। यानी इलेक्शन सारे रिग्ड हो रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वो एक तरह कह सकते हो कि कोई फेक वोट, फेक अगेंस्ट वोट्स। नहीं है, फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। हम्म, बिल्कुल। कोई ऑपोजिशन नहीं है, ऑपोजिशन को भी उन्हें जेल में डाल दिया। हम्म, मगर पाकिस्तान से बेहतर है। पता नहीं, अब ये तो जारी बात है, कैसे कंपैरिजन करेंगे, मगर ये है कि पाकिस्तान से तो पाकिस्तान हम लोग फिर भी बेहतर है, इकोनॉमी बेहतर है, फ्रीडम की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है पाकिस्तान जैसी, ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, ये कह अपोस्टेसी सकते लॉ हो नहीं आप, है। हाँ। हम्म, ये कह सकती हो। अगर तो आप तो मौलवी को भी उन्हें जेल में डालना शुरू कर दिया। अच्छा है ना, अच्छा है, इस तरह रहे तो फिर बांग्लादेश को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। शेख हसीना एक गवर्नमेंट है जो सेकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर सका। तो खालदा जिया जो है, खालदा जिया जो है वो सेकुलर नहीं है? ना ना, वो सेकुलर नहीं है, वो जामाती इस्लाम के साथ है। वो सम अच्छा काइंड ऑफ इस्लामिस्ट है। ओके, अच्छा 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 अच्छा। हम्म। लेकिन शेख अच्छा। हसीना गवर्नमेंट एक टाइम सेकुलर था, लेकिन हिफाजत इस्लाम के साथ शेख हसीना गवर्नमेंट की कुछ एग्रीमेंट हुआ था। 2013 में एक प्रोटेस्ट किया था हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश हम्म, की, जो ब्लॉगर था उस टाइम, एथिस्ट ब्लॉगर, उसको हाँ। खिलाफ 2013 में 5 मई। ओके, इस हम्म उस टाइम वो पूरा ढाका को तबाह कर दिया रखा था। लेकिन हम्म शेख हसीना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्टेप लेकर उनको ढाका से बाहर कर दिया था। इस उस हम्म टाइम से हिफाजत इस्लाम के साथ शेख हसीना गवर्नमेंट की एक डिस्टेंस चल रहा था। लेकिन 2016 में वो शेख हसीना सरकार हिफाजत इस्लाम के साथ एक एग्रीमेंट किया था। ओके, देन हिफाजत इस्लाम इस एग्रीमेंट की कह सकते हो कि वो क्या क्या कहते हैं,
उसको फैसिलिटी जो है वो अच्छी भरपूर मैंने फायदा लुटाया था। ओके, भरपूर फायदा लुटाया था उस एग्रीमेंट की। बाय द टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता रेडिकल हो जा रहा था, देन लास्ट टाइम ये इंसिडेंट हुआ। हिफाजत इस्लाम ने बांग्लादेश की 15th एनिवर्सरी को पूरा तरह तबाह कर दिया था। वी कैन नॉट सेलिब्रेट कुड नॉट सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस 15th एनिवर्सरी। ओके, इट्स ड्यू टू हिफाजत इस्लाम। हाँ, उनकी वजह से। अच्छा, दूसरी बात जो आपके लिए क्वेश्चन आया कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी कैसी है? क्या हो बांग्लादेश रहा की है वहाँ? पॉपुलेशन पॉलिसी कंट्रोल तो बहुत अच्छी है। देखिए इधर आप कह सकते हैं कि लोग जो है वो एक एक चाइल्ड की तरफ झुक रहा है। ओके, अच्छा। ट्रू इनफ, बट एक एक चाइल्ड की तरफ झुक रहे हैं। इतना बड़ी कोई माने इतना बड़ी फैमिली नहीं है इधर। आप कह सकते हो everyone believe that one child is or two child is enough, but हाँ, one is better. चलेंगे, ये तो अच्छा है। बांग्लादेश जो है ना, आई होप के ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। ठीक है, आप लोग ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, मगर इस्लाम को निकालें। आई होप के बांग्लादेश उस तरह का पागल लोग नहीं है। अब आपको एक बात कहना है। जो जो सेंटिमेंट था लोग की हिफाजत इस्लाम की तरह, हाँ, वो आप कह सकते हो कि 50-50 खत्म हो चुका है। आप लोग समझ गया कि ये लोग फ्रॉड है। हाँ, 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 ठीक है, वो आपको सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखने पर भी समझ आती है कि ये आप बांग्लादेश के लोग 50-50 हो गया कि ये लोग फ्रॉड है। वो जो हाँ। कुछ सर, ये किया हिफाजत वो धर्म इस्लाम के नाम क्या पे पार्टी का किया। नाम है? हाँ, ये जमात ये इस्लामी थी ना पहले, आपको वो बैन हुई तो इन्होंने हिफाजत इस्लाम बना दी तो फिर। कितनी हिफाजत चाहिए इस्लाम को? पूरी दुनिया में हजारों जमातें जो इस्लाम की हाँ। हिफाजत है, कितनी हिफाजत चाहिए भाई? हाँ, हर अब पार्टी वो हिफाजत में लगी हुई है। खुद को पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते। वो कहती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिशियंस है उनकी खुद की पार्टी भी है। उसकी वजह है, ये ना एक थीसिस है छोटा सा मेरा। जैसे हम कहते हैं कि मस्जिद के इमाम जो है ना, वो चंदा नहीं चाहते गवर्नमेंट से। तो जो पार्टीज होती हैं इस्लामी, उनके पास इतना खुद पैसा आता है चंदे का। इनका अगर चंदा बंद हो जाए, आप देखिएगा हर पार्टी गवर्नमेंट को आना चाहेगी लूटने के लिए। ये एक आप मिथ है। बोलें, आप बोलें सर। एक बात हुआ क्या, आपको ये बात से मुझे याद आया। लास्ट 2 दिन पहले हिफाजत की जो सीनियर पॉलिटिशियन है, बाबू नगरी नेम बाबू नगरी, वो फेसबुक लाइव पे आया एंड वो चांदा मांगा लोगों से। लेकिन अच्छा। बांग्लादेश में अब लॉकडाउन चल रहे हैं। वो चांदा मांगा लोगों से, जो कह रहा है कि वो मदरसा बंद हो रहा है, आप जो कुछ कर सकते करे। हाँ, हमको वो बैंक अकाउंट दिया, ये सब किया। लेकिन लोगों की रिएक्शन मैंने देखा फेसबुक की पोस्ट और कमेंट पे, वो क्या कहे, वो उनको आप बिलीव नहीं कर सकते। वो उनको भी अच्छा धुलाई कर रहा है कमेंट में एंड फेसबुक में, सोशल मीडिया पे। वो आप समझ गया कि वो लोग अच्छा खासा फ्रॉड है। हाँ, बिल्कुल। मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश में मौलवियों को वो वाली वेलकम नहीं मिलती जो कि पाकिस्तान में मिलती है, या इवन के लास्ट इंडिया में लास्ट मिलती लास्ट 3 ईयर में मिल रहा था सर, लास्ट 3 ईयर है। पे मिल रहा था। लेकिन वो आप कह सकते हैं कि बंद हो चुका। चलें, ठीक है। और कोई बात करेंगे आप? ना सर, ये क्या ले आया था मैंने। चलें, बहुत शुक्रिया। आप आते रहिएगा, फिर भी आइएगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, ओके, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा जी, तो ये थे जी फरहाद। इन्होंने हमें कुछ थोड़ा सा दिया, इन डेप्थ तो नहीं, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया कि अगर पाकिस्तान में टीएलपी है तो उधर हिफाजत इस्लाम भी है, तो वहाँ पे सिर्फ एक हिफाजत इस्लाम है, इधर हमारे पास 10 इस्लामी जमातें बैठी हुई हैं, सारी की सारी यही तोड़ फोड़। तारुल कादरी अलहदा है, जमात इस्लामी अलहदा है, JUI अलहदा है, ये अलहदा है, दावत इस्लामी वाले फिर अलहदा हैं। ये सारे के सारे
उल्लू के पट्टे सब के सब इकट्ठे हों।